पूरा गुजरात बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। किसान आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन कर रही है, बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं। मतलब चारों ओर भ्रष्टाचार हो रहा है, सब लोग परेशान है, न्याय तो मिल नहीं रहा। भूपेंद्र भाई को भी काम तो आता नहीं है, फर्स्ट टाइम एमएलए रहे, कभी वहीवट में इस तरह से देखे भी नहीं गए। नरेंद्र मोदी जब थे, मैं स्वीकार करूंगा, तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उन्होंने पहला 16 मंत्री बनाया, वो पूरे फेल हुए, उन्हीं के पास से रिजाइन ले लिया गया और बोला गया कि भाई आप तो फेल है, आप जनता में मतलब चलने लायक नहीं है। इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती है, समझाना नहीं आता है, किस तरह से सेटल करें इश्यूज को, वो भी नहीं आता है। डेप्यूटी सीएम बनाने का अर्थ ये है कि मुख्यमंत्री काबिल नहीं है, 1 साल बाद फिर से इसमें चेंजिस होगा। अब गुजरात में 1 साल में 9,000 सुसाइड केस हुए हैं। क्यों? मोस्ट ऑफली सरकार की फेलर की वजह से और आर्थिक संकमण की वजह से। मतलब भाजपा है वो गुजरात में मजबूरी की स्थिति में आ गई है, 161 सीट होने के बावजूद। ये जितने जेल में डालते हैं ना, हमें तो और फायदा हो रहा है, जनता के दिलों में बसते जा रहे हैं। जेल से थोड़ी ना हम डर रहे हैं। सौराष्ट्र में तो भाजपा को कोई घर में आने के लिए रेडी नहीं है कि भाजपा वाले नहीं चाहिए, ये हालत हो गई। इस बार मंत्रिमंडल में 9 लोगों को जगह दी गई है सौराष्ट्र से, तो क्या बीजेपी भी अंदर खाने जान रही है कि वहां पर स्थिति खराब है और उसको किसी तरह डैमेज कंट्रोल करना जरूरी है? इन बेचारों को सरकार तो क्या मतलब एक शॉप चलानी नहीं आती है, वो सरकार में बैठे। तो ये कर्जा के विरोध में 10,000 किसान इकट्ठे हुए, उसके बाद 54 लाख किसान इकट्ठे हुए। मैंने हेल्पलाइन शुरू की, मतलब हेल्पलाइन शुरू की तो डेली 700 कॉल आते हैं सभी एपीएमसी से कि यहाँ कंप्लेन आ रही, वहां से गड़बड़ हो रही। इतना बड़ा हंगामा हुआ, घर में से लोगों को निकाल निकाल कर भाजपा की भाजपा कर्दा पार्टी की पुलिस ने उसको मारा है। अंग्रेजों ने नहीं किया ऐसे। 600-700 पुलिस ने पूरे गांवों को कॉर्डन करके 1000 पुलिस लाठी, हेलमेट, शेल, टीयर गैस के शेल लेकर अत्याचार किया। इतना अत्याचार करने के बावजूद एक मीडिया में चला नहीं। देख लेना आप, इतना आंदोलन होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी आबरू गंवा चुका है, अपनी इज्जत गंवा चुका है। गुजरात में गुजराती मीडिया और हिंदी मीडिया दोनों की क्रेडिबिलिटी खत्म है। अब रही है, मैं आपको बताऊं कि गुजराती मीडिया में भी कुछ गुजराती मीडिया बैलेंस करने की कोशिश करते थे, वहां पे भी भाजपा ने कब्जा कर लिया। ताज्जुब होगा, ये चौथी जागीर मीडिया ने आज आम आदमी की चर्चा करती है और भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता। आप देखो यूट्यूब चैनल, सभी यूट्यूब चैनल के लाखों व्यूज होते हैं, आम आदमी का दिखाता है। तो मीडिया में इतनी टीआरपी नहीं है, 5,000-6,000 पॉइंट पे खड़ी है। मैं तो देखता हूँ, मेरे तो हर गुरुवार को, आज भी मेरे दोस्त है तो आते हैं। नमस्कार, दास स्वतंत्र की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज गुजरात में मंत्रिमंडल जिसने कल इस्तीफा दिया था, आज दोबारा से शपथ ली है और इस बार गुजरात में जो कोटा होता है सर्वाधिक मंत्री बनने का, इस बार सर्वाधिक मंत्री बनाए गए हैं। अभी तक पिछले 3 सालों से केवल 16 ही मंत्रियों के का मंत्रिमंडल में 16 ही मंत्री थे, लेकिन इस बार जो मंत्रिमंडल का कोटा होता है उसे पूरा भर लिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी। ईशुदान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है और दास स्वतंत्र के चैनल पे तो पहली बार बातचीत हो रही है। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा ईशुदान भाई, आप गुजरात के बड़े जाने माने पत्रकार भी रहे हैं, वहां पर पिछले कुछ सालों से आप राजनीति में भी कमाल कर रहे हैं। किस तरीके से इस जो घटनाक्रम हुआ, मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ, उसके बाद मंत्रिमंडल बनाया गया और इस बार मंत्रिमंडल में एक भी सीट नहीं खाली छोड़ी गई, सबको जगह दी गई? विक्रांत जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और इसका पूरे भारत को समझना चाहिए, पूरी राजनीति को। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2021 में, आपको पता होगा, और ज्वाइनिंग होने के बाद 1.5 महीने में रूपाणी जी सरकार को पूरी तरह से बदल दिया गया था। और उस टाइम भाजपा ने 1.5 महीने हमारी जब यात्राएं चली तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई सरकार, मौजूदा सरकार के खिलाफ, कि पूरा मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पद बदल दिया जी। और ये कहकर लोगों को कि भाई इनके ये निष्फल रहे हैं, फेल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपको नया भूपेंद्र पटेल देते हैं।
अब जब भूपेंद्र पटेल ने शुरू किया, भूपेंद्र भाई को भी काम तो आता नहीं है, फर्स्ट टाइम एमएलए रहे हैं, कभी वहीवट में इस तरह से देखे भी नहीं गए। तो आप देखो कि गुजरात में अभी पूरा गुजरात बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। किसान आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन कर रही है, बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं। मतलब चारों ओर भ्रष्टाचार हो रहा है, सब लोग परेशान है, न्याय तो मिल नहीं रहा है। मतलब कानून व्यवस्था तो आप समझो कि बहुत ही घटिया कानून व्यवस्था हुई है। नरेंद्र मोदी जब थे, मैं स्वीकार करूंगा, तब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अभी वही गृह मंत्री को तो डेप्यूटी सीएम बनाया, इस पर भी मैं आता हूं। जी। तो ये देखो, उन्होंने पहला 16 मंत्री बनाया, वो पूरे फेल हुए, उन्हीं के पास से रिजाइन ले लिया गया और बोला गया कि भाई आप तो फेल है, आप जनता में मतलब चलने लायक नहीं है। उसमें से कुछ को वापस लिया और बाकी 26 से 26 यानी कि 27 का जो कोटा है वो पूरा भर दिया है। 2 साल बाकी है, एंटी इनकमेंसी इतनी है। ये क्यों हुआ है? हुआ इसलिए है कि आम आदमी पार्टी ने जब से विसावदर चुनाव जीता है, आम आदमी पार्टी ने जब से विधानसभा में अपनी इतनी मजबूताई से मौजूदगी दिखाई है, 5 एमएलए होने के बावजूद 161 में जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनको बोलना भी नहीं आता असेंबली में। ये हालत एक तरीके से। दूसरी ओर किसान बहुत परेशान है, किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं किसान। मतलब कि किसान आंदोलन इतना हुआ, अभी आपने देखा होगा बोटाद किसान आंदोलन हुआ। इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती है, समझाना नहीं आता है, किस तरह से सेटल करें इश्यूज को, वो भी नहीं आता है। अब इससे आगे आप देखो तो इन्होंने क्या किया, डेप्यूटी सीएम की पोस्ट दी। मुख्यमंत्री काबिल नहीं है इसलिए डेप्यूटी सीएम दिया, ये मैसेज चला गया है। और डेप्यूटी सीएम भी वही है जो गृह मंत्री राज्य कक्षा रहे हैं, डायरेक्ट डेप्यूटी सीएम बनाया है। तो उसका दो आप निकाल कर रखो। देखो लोगों को तो पता है विक्रांत भाई, लोग तो अब उस बार लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई थी कि भाई विजय रूपाणी ने सरकार फैल गई है, हमने सब बदल दी। अब फिर से मंत्रिमंडल फिर से बदलाने की ओल्ड फॉर्मूला लगाकर ये वो साबित करना चाहते हैं लोगों के, फिर से आंख में धूल डालना चाहते हैं। लेकिन लोग समझ गए कि अब कितने निकम्मे हैं वो हम जान चुके हैं। और आपके कोई भी नेता काम करने के लायक भी नहीं है और उसको आता भी नहीं है, तो ये सब समझ चुके हैं। डेप्यूटी सीएम बनाने का अर्थ ये है कि मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। 1 साल पहले मुख्यमंत्री को भी चुनाव से 1 साल पहले यानी कि 1 साल बाद फिर से इसमें चेंजिस होगा। तो ये इस तरीके से पूरा अभी गुजरात में देखा जा रहा है विक्रांत। तो 1 साल बाद क्या मुख्यमंत्री को भी बदल सकती है बीजेपी? बिल्कुल, देखो दो चीजें हैं। डेप्यूटी सीएम कभी फॉर्मूला रखा नहीं था, हाँ। भाजपा में कभी है ही नहीं। हाँ। लेकिन तब भाजपा रखती है जब सरकार चलाने में मुख्यमंत्री ठीक से सफल नहीं हो पा रहे हैं, एक तो ये। और दूसरा, इतने बड़े लोग जो हैं उसको संभालना पड़ता है। लास्ट टाइम रूपाणी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो डेप्यूटी सीएम बनाना पड़ा था नितिन पटेल को, क्योंकि नितिन पटेल की नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ सकती थी, इसलिए डेप्यूटी सीएम लाए। अब भूपेंद्र पटेल को बदलना चाहती थी, लेकिन इस बार तो भूपेंद्र पटेल रह गए। भूपेंद्र भाई को भी सरकार, मतलब आपने देखा होगा 3 साल में इतने आंदोलन हुए हैं, इतने लोग परेशान हैं, बेरोजगार युवा इतने परेशान है, इतने पेपर लीक हुए हैं। मतलब ये कहकर चलो कि भाजपा वाले खुद कह रहे हैं कि अब बस, अब इसको बदलना है, अब परिवर्तन चाहिए, अब विसावदरवारी करनी है। तो ये पूरा खेल रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बनाया किसको है? हर्ष संघवी जी को। हर्ष संघवी कौन है? वो 8वीं फेल है। अब वो तो ठीक है, लेकिन वो 1-2 बड़े नेताओं की बहुत नजदीकियां रहते हैं, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया है। अब गुजरात में 1 साल में 9,000 सुसाइड केस हुए हैं। क्यों? मोस्ट ऑफली सरकार की फेलर की वजह से और आर्थिक संकट की वजह से। मतलब जनता के पास पैसे भी नहीं बचे, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, उद्योगपति उद्योगपति बनते जा रहे हैं, और पूरी तरह से अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ब्रिज गिरने, पुल गिरने, ये तो आम बात हो चुकी है गुजरात में। उन जो संभाल नहीं पाया उनको डेप्यूटी सीएम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सबको ये मैसेज भी दिया जाए कि भाई अगले साल कुछ और भी बदलाव रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा ये है। अर्जुन मोढवाडिया आप देखो, कांग्रेस से आए, उसको मिनिस्टर बनाना पड़ा, मंत्री बना दिया जी। मंत्री बनाना पड़ा। अब
भाजपा है वो गुजरात में मजबूरी की स्थिति में आ गई है 161 सीट होने के बावजूद। क्यों? हमारे जैसे युवान आम आदमी वाले इतने मेहनत कर रहे हैं, मतलब मेहनत तो क्या, लोगों के लिए लड़ रहे हैं और एक के बाद एक को कैश कर रहे हैं, पुलिस की लाठीचार्ज कर रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं। ये जितने जेल में डालते हैं ना, हाँ, हमें तो और फायदा हो रहा है, हाँ, जनता के दिलों में बसते जा रहे हैं। जेल से थोड़ी ना हम डर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता, आपको ताज्जुब होगा, लास्ट 2 महीने में विक्रांत जी, हाँ, मैंने गुजरात में 1400 छोटी मोटी सभाएं करवाई है, 1400। और अभी मेरा टारगेट है ये दिवाली के बाद नवंबर महीने में 24,000 छोटी मोटी मीटिंग और सभाएं करवानी है। तो हम स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं और पूरे सौराष्ट्र में तो भाजपा की अभी, मतलब कि सौराष्ट्र में तो भाजपा को कोई घर में आने के लिए रेडी नहीं है कि भाजपा वाले नहीं चाहिए, ये हालत हो गई मैं बिल्कुल आदिवासी इलाके में भी। बिल्कुल सौराष्ट्र पे ही आना चाहता था, क्योंकि विसावदर की सीट की जो जीत थी वो तो एकदम ऐतिहासिक जीत मिली और आपने विधानसभा में भेजा। और लेकिन जिस तरीके से अब सौराष्ट्र में बीजेपी को लग रहा है कि खतरा हो सकता है, इस बार मंत्रिमंडल में 9 लोगों को जगह दी गई है सौराष्ट्र से। तो क्या बीजेपी भी अंदर खाने जान रही है कि वहां पर स्थिति खराब है और उसको किसी तरह डैमेज कंट्रोल करना जरूरी है? और क्या 9 मंत्री वहां से देने से स्थिति कंट्रोल होगी? नहीं विक्रांत जी, इसलिए नहीं होगी। अब देखो, स्थिति तो बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है, माने ना माने, दिल्ली की टीमें माने ना माने, ये बात तय है कि इन लोगों को सरकार चलाना नहीं आती। और जिसको लिया है, अब देखो ये गलतियां कहाँ कर रहे हैं। आनंदीबेन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे थे, उनको विजय भाई के लाए। जब विजय भाई अच्छी तरह से सरकार चलाना शुरू किया, तब उनको भी बदल दिया। मतलब जब समझदार होते हैं, मतलब चलाने के लायक होते हैं, तब उनको बदल देते हैं। अब ये विनाश काल पे विपरीत बुद्धि, जिस जिस मंत्रियों ने मतलब कि सोचे समझे, अभी इनके मतलब से देखा जाए, लेकिन जनता के मतलब से तो फेल ही है मंत्री सब, क्योंकि काम होता नहीं है, काम करना नहीं है। तो अभी सौराष्ट्र में से जिसको लिया है, कांति भाई अमृतिया है, हमारे तो पुराने दोस्त हैं। अब वो, आपने देखा होगा, 150 गाड़ियों के साथ विधानसभा में गए थे रिजाइन देने के लिए। गोपाल भाई इटालिया के सामने चैलेंज उन्होंने फेंकी थी। कहने का तात्पर्य ये है कि क्या इससे सौराष्ट्र का भला होगा? क्या उस कास्ट का भला होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इन बेचारों को सरकार तो क्या, मतलब एक शॉप चलानी नहीं आती है, वो सरकार में बैठे हैं। तो भाजपा वाले जितना भी कर ले, जनता परेशान और होने वाली है। और जनता अब मन बना चुकी है कि अब मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बदलना है, सिर्फ अभी सभी पूरी सरकार ही बदलनी है। एक सुदान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसान, पिछले दिनों हम देख रहे हैं बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस तरह की खबर दिल्ली तक तो बड़े चैनलों में तो पहुंचती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर, स्थानीय चैनलों पर ये सब तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं कि जिस लेवल का गुस्सा वहां किसानों के बीच में था। तो उन सब चीजों को लेकर के सरकार, आपको लगता है कि उससे किसी तरह संभल पाएगी? और इस पर भी, क्योंकि आप मीडिया से भी बड़े लंबे समय से जुड़े रहे, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे, कि देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको देखकर भी अनदेखा जो करती है गुजरात के किसानों की, या बाकी जो गुजरात के आंदोलन चलते हैं उनको, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल विक्रांत जी, बहुत अच्छा सवाल किया। इसका मैं 2 पार्ट में जवाब देना चाहूंगा। जी। गुजरात में 54 लाख किसान है। हम्म। मेरा जो शो चलता था किसानों में, आज भी 18,000 गांव ऐसे हैं हाँ। जिसमें एक एक गांव में 100 लोग मेरे इतने चाहक मिलते हैं कि सुदाम भाई कुछ आम आदमी पार्टी करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमने और लीडर डेवलप किए हैं, अभी राजू करपड़ा, प्रवीण राम, जो किसानों की लड़त। अभी ये कड़दा सिस्टम में मुझे बहुत कंप्लेन आ रही थी। मैंने हमारे किसान सेल प्रदेश अध्यक्ष राजू करपड़ा, उनको भेजा सुनने के लिए। सिर्फ हाँ। वहां 10,000 किसान इकट्ठे हुए हैं सिर्फ एक दिन के अंदर। आप सोचो कितने, मतलब एक एपीएमसी है, वहां पे भाजपा के लोग कड़दा कर रहे थे। कड़दा को ये है कि आपका 1400 में कॉटन का सौदा हुआ, फिर आधा कॉटन वो लेगा और फिर बोलेगा कि भाई ये तो बाकी का कॉटन ठीक नहीं है, मैं 900 रुपया दूंगा। उसको कड़दा बोलते हैं गुजराती में। ठीक। तो ये कड़दा के विरोध में 10,000 किसान इकट्ठे हुए। उसके बाद 54 लाख किसान इकट्ठे हुए। मैंने हेल्पलाइन शुरू की, मतलब हेल्पलाइन शुरू की तो डेली 700 कॉल आते हैं सभी एपीएमसी से कि यहाँ कंप्लेन आ रही, वहां से गड़बड़ हो रही है। तो किसान तो बहुत परेशान है, 54 लाख।
वो जागरूक भी हो रहे हैं अभी। अब मैं आता हूं मीडिया मेन स्ट्रीम, आपने बहुत बड़ी बात की। इतना बड़ा हंगामा हुआ, घर में से लोगों को निकाल निकाल कर भाजपा कड़दा पार्टी की पुलिस ने उसको मारा है। अंग्रेजों ने नहीं किया ऐसे, 600-700 पुलिस ने पूरे गांव को कॉर्डन करके, 1000 पुलिस, लाठी, हेलमेट, शेल, टीयर गैस के शेल लेकर अत्याचार किया। इस तरह से अगर अंग्रेज भी करते ना तो अंग्रेज को भी भगा देते ये पूरा भारत में से उसी दिन। इतना अत्याचार करने के बावजूद एक मीडिया में चला नहीं। देख लेना आप, इतना आंदोलन होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी आबरू गंवा चुका है, अपनी इज्जत गंवा चुका है। मुझे दुख के साथ करना पड़ा। मैंने 16 साल मीडिया में काम किया है, आपने भी किया है, आपने भी देखा है। अब लोग सोशल मीडिया में क्यों आए पता है? मीडिया पे विश्वास नहीं रहा है। अब भाजपा ये दो चीजें कर दी है। भाजपा विपक्ष के नेताओं को भी अपने पार्टी में ले लेती है ताकि वहां पे उनकी इज्जत ना रहे। जैसे हार्दिक और अल्पेश, उनकी इज्जत नहीं रही अब समाज में भी। इसी तरह वो मीडिया को भी खरीद कर रखती है, इसलिए मीडिया की भी इज्जत समाज में ना रहे। इसलिए देखो, सोशल मीडिया पे हमारी एक एक बंदे की रील 10-10, 15-15 लाख व्यूज होती है, 3-3 करोड़ व्यूज होती है। आप सोचो, 3-3 करोड़ व्यूज होते हैं मेरे नेताओं की, और यहाँ मीडिया एक बाइट तक नहीं लेती है। तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। यहाँ टीआरपी अब खत्म है, हर गुरुवार को आती है। मैं तो एडिटर इन चीफ रहा हूं, मुझे पता है। तो गुजरात में गुजराती मीडिया और हिंदी मीडिया दोनों की क्रेडिबिलिटी खत्म है। अब रही है, मैं आपको बताऊं कि गुजराती मीडिया में भी कुछ गुजराती मीडिया बैलेंस करने की कोशिश करते थे, वहां पे भी भाजपा ने कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बैठाना है। मैंने क्या किया था, मैं तो मीडिया से आता हूं विक्रांत जी, तो मैंने सभी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दिलवाई, 2-2, 3-3 दिन उनको तैयार किया कि कैसे प्रवक्ताओं को मुद्दे पे रहना है, मुद्दे पे भाजपा भटकाती है तो कैसे रहना है। तो एक भी भाजपा का बंदा मेरे प्रवक्ता के सामने 10 मिनट बैठ नहीं सकता था। भाजपा ने चैनलों को ये कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को आपको नहीं बिठाना है। ताज्जुब होगा, ये चौथी जागीर मीडिया ने आज आम आदमी की चर्चा करती है और भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता। आपको 2022 बिठाते ही से नहीं है, नहीं बिठाते हैं। और देखो, बिठाते नहीं है, कोई इश्यू उन्हीं का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ईशुदान गढ़वी की चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी की चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी के नेताओं की चर्चा कर रहे हैं, और भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं। बताओ, इतनी गिर चुकी है मीडिया, अब क्या बताओ। इसलिए सोशल मीडिया अभी गुजरात में चला है। अब देखो, यूट्यूब चैनल, सभी यूट्यूब चैनल के लाखों व्यूज होते हैं, आम आदमी का दिखाता है। तो मीडिया में इतनी टीआरपी नहीं है, 5,000-6,000 पॉइंट पे खड़ी है। मैं तो देखता हूं, मेरे तो हर गुरुवार को, आज भी मेरे दोस्त हैं तो आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये भाजपा ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो, पैसा देकर या डराकर या धमकाकर, एड की धमकी देकर। इसलिए गुजरात में भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मंत्री पद बदलना पड़ा ना, ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, किसानों की ताकत है, ये आंदोलनों की ताकत है, और इसलिए विस्तरण करना पड़ा। और आप देख लेना, 1 साल बाद फिर से इन लोगों को मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। ये मेरा मेरा आपको टीवी पे ये मैं बोल रहा हूं, 1 साल बाद फिर हम बैठेंगे, और अगर नहीं बदले तो याद रखना, उससे भी नेगेटिविटी और बढ़ेगी इनकी। ये लिख कर चलो। एक चीज ये जानना चाहूंगा ईशुदान भाई, किसान कौम तो बहुत कमेरी कौम है, यानी बहुत कमाने वाली मेहनत कश कौम है। तो किसानों का इस तरह का गुस्सा, और सरकार इसको सुलझाने की कोई कोशिश नहीं कर रही। रोज किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने तो इतनी मजबूत केंद्र सरकार को वो किसान कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। 1 साल तक वो सड़क पर बैठे रहे, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो किसान कौम तो अपने हक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, वो तो अपना हक लेना जानती है। फिर क्यों सरकार उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है? नहीं विक्रांत भाई, आपको उसमें भी मैं आपको बताऊं कि वो किसान जब बैठे थे, तो जब चुनाव आ रहा था, तब भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि तपस्या में भंग रहेगी, चुनाव के डर की वजह से, किसानों के डर से नहीं। चुनाव आ रहा था उत्तर प्रदेश से लेकर सभी का, आपको याद होगा। एक चीज ये हो गई, यहां पे आपने देखा ये किसान बहुत परेशान है। अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम मैंने भी क्या किया, 2022 में तो मैं मैनेजमेंट में, मतलब संगठन में नहीं आया था जी।
मैं मास लीडर के तौर पर सभाएं कर रहा था। हाँ 2022 में तो प्री मेच्योर, सब हमारी टीम भी प्री मेच्योर थी हाँ और ये भी था। अब इस बार हमने क्या प्लान किया है, मैंने एक साल गुजरात की 182 विधानसभाओं में मेरी टीम को लेकर मैंने प्रवास किया है। वहां से एक एक सीट में हमें कहा वोट मिले, कैसे मिले, क्यों नहीं मिले, कैसे नहीं मिले, क्या वजह रही, कास्ट समीकरण क्या है, ये सब मैंने चेक किया। तो पता चला, वो तो रणनीति का भाग है, तो उस हिसाब से मैंने देखा कि सौराष्ट्र की और कच्छ की 54 सीट है, 54, 54 कांग्रेस के पास सिर्फ एक है और वो भी 1200 से जीती हुई। हमारे पास वहां से 4 है। आदिवासी इलाकों की 27 सीट है, कांग्रेस के पास है, हमारे पास एक है। नॉर्थ और मध्य, उनकी रणनीति में अलग बना रहा हूं। तो ये पूरी जो रणनीति हमने तैयार की, उससे ये स्पष्ट रहा है कि वहां सब किसान है। किसान भाई गुजरात के कैसे हैं, काम करना जानते हैं बेचारे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बार किसानों ने हंगामा भी किया था 1987 में, जब कांग्रेस की सरकार थी और 149 सीट आई थी, अहंकार आया था कांग्रेस की सरकार को, और किसान संघ ने किसानों को लेकर आंदोलन किया और 14 किसान की हत्या हो गई थी और वो 149 वाली 33 सीट पर आ गई थी और अभी तक सरकार में नहीं आई कांग्रेस। फिर से 30 साल, ये भी 35 38 साल बाद की बात है, ये 30 साल बाद फिर भाजपा की 156 सीट आई है। वही अहंकार है, वही किसानों की लड़ाई चल रही है। अभी एक किसान को हत्या कर दी थी भाजपा की पुलिस ने नॉर्थ में, जब अरविंद जी को मैं लेकर आया। अभी सौराष्ट्र में भी किसानों पर लाठियां बरसाई है। तो किसान तो परेशान है ही, लेकिन किसान अब उस मूड में नहीं है जो आंदोलन करके बैठ जाए। वो काम करते रहेंगे, लेकिन अब उस मूड में आ चुके हैं कि सरकारी बदल, तो आंदोलन की क्या जरूरत है। आंदोलन करके इन लोगों के पास से भीख मांगनी, उससे तो अच्छा है सरकार बदलना है। तो आप देखो, सब लोग यही बोलते हैं कि अब विसावदर वाली करनी है, अब विसावदर वाली करनी है। इसका मतलब कि भाजपा को लात मारना है और आम आदमी पार्टी को लाना है। तो अब किसान आंदोलन के मूड में है, लेकिन थोड़े बहुत सरकार, उनको पता है कि 2 साल है इनके पास, 2 साल के बाद तो ये रहने वाले नहीं है, तो हम क्यों उसके पास जाए। एक आंदोलन मैंने, मतलब एक डैम नहीं बन रहा था, तो मैं वहां किसानों को लेकर गया था, तो सब किसान आए तो सही, फिर मुझे बोला कि सुदान भाई, हम क्यों अभी डैम बना रहे हैं। मैंने क्यों, मेरे गांव के पास है खंबालिया में जी। तो बोले कि यार भाजपा डैम बनाएगी तो आप, ये गांव का गांव पूरे बह जाएंगे, ये तो भ्रष्टाचार से बनाएगी, 2 साल बाद आप ही बना लेना। मतलब इस मूड में अभी किसान आ चुके हैं, इसलिए अभी ये लंबा आंदोलन करने के मूड में नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि किसान, इसलिए हम 31 तारीख को माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बुला रहा हूं मैं यहाँ जी, शायद भगवत मान जी भी आए, जहां बोटाद में हुआ है ना, वहां सौराष्ट्र में हम 1 लाख किसानों की सभा का प्लानिंग में कर रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह। यही मैं आपसे एक चीज ये जानना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी वैसे तो राष्ट्रीय पार्टी का उसे दर्जा मिल गया है, लेकिन दिल्ली और पंजाब के बाद उसका जो सबसे बड़ा फोकस है वो है गुजरात। और गुजरात में आपका मुकाबला है सीधे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनका गृह राज्य है, तो मुश्किल लड़ाई तो है। देखो, लड़ाई तो मुश्किल हो तब तो मजा आती है, यही तो मजा है। अब रावण के सामने जब भगवान राम लड़ने गए तो राम की चर्चा हुई थी ना। अब कंस के सामने जब छोटा बच्चा किशन लड़ने गया तब तो चर्चा हुई ना। आज गुजरात की चर्चा क्यों हो रही, चर्चा इसलिए हुई, सुदान गढ़वी और गोपाल लीडर, हमें टीम की चर्चा क्यों हो रही, राजू करपड़ा, प्रवीण राम, और मैंने 100 लीडर डेवलप किए। अभी सुदान गढ़वी सिर्फ एक नहीं है, 100 लीडर है। और 100 लीडर, देखो आपने, मैंने कहा कि 1.5 महीने में मैंने 200 सभा, मतलब 1400 सभाएं करवाई, छोटी मोटी, ये बड़ी बात है। तो हम स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं, भाजपा की कहाँ वीकनेस है, कहाँ प्लस पॉइंट है, क्या है, वो सब चुप जान चुके हैं। भाजपा के मैं प्लस पॉइंट बताऊं आपका, भाजपा अभी लाभार्थियों की पार्टी बन चुकी है विक्रांत भाई। ये एनालिसिस आपको भी काम आएगा। भाजपा अब वो वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है, ये करप्शन वाली भाजपा है, जो कि लाभार्थियों की, लाभार्थी मतलब आपको मैं समझाऊं कि मान लो कि मैं अहमदाबाद में अभी एक भाजपा की पोस्ट पे हूं। अहमदाबाद का कॉरपोरेशन का बजट है 14,000 करोड़, उसमें से जो डस्टबिन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे पास है। तो डस्टबिन में से मुझे 2 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। तो 2 करोड़ मिल रहे, इसलिए मैं भाजपा में हूं और इसलिए मेरे 5 बूथ के वोट
मुझे डलवाने ज्यादा भाजपा में। हाँ आप समझ गए पूरी बात। हाँ बिल्कुल। मेरा दुश्मन भी अगर लड़ रहा है तो भी मैं मेरे बूथ से ज्यादा वोट निकालूंगा। हाँ क्यों? क्योंकि मेरे 2.5-3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। 4 लाख करोड़ का गुजरात का बजट, और बाकी आप महानगर पालिका का बजट देख लो। सूरत है 10,000 करोड़ का बजट है, हाँ और 400 करोड़ रुपया एक भाजपा को एक साल में व्हाइट का फंड मिला है। उसमें से 200 करोड़ सिर्फ 8 महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है। अब आप समझ चुके होंगे हाँ पूरी लाभार्थियों की गैंग है। हाँ उसको खालने के लिए भी हमने रणनीति बना ली है। हाँ तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा के पास कोई मर मिटे से कार्यकर्ता नहीं है, हाँ लाभार्थी है, और लाभार्थी को तो चेंज करना आता है हमें। हाँ। एक चीज ये जानना चाहूंगा ईशुदान भाई कि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, उनका ये आरोप था कि ये राजनीतिक प्रतिशोध में ये गिरफ्तारियां हुई। तो ईशुदान गढ़वी हो या गोपाल इटालिया हो या आपके बाकी नेता हो, आप तो उस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं जहां से सीधा बीजेपी की टॉप लीडरशिप को चुनौती दी जाती है। तो इस तरह के ईडी, सीबीआई, इन्होंने कभी आप लोगों का पता नहीं पूछा? अब मैं विक्रांत भाई इसका भी मैं आपको बताता हूं। मैं तो गुजरात की राजनीति को बेखूबी जानता हूं। 182 असेंबली का अभी आप मुझे रात के 3 बजे भी उठाकर पूछोगे ना, तो मुझे पता होगा कि यहाँ ये कास्ट समीकरण, ये बंदा है, ये ऐसा है, वैसा। अब मैं आपको बताऊं कि सीबीआई के पास पावर था। सीबीआई सरकार है तो राज्य सरकार अभी सीबीआई को बैन कर सकती थी। इसलिए 2018 में उन्होंने ईडी का कानून में चेंजेस किया ताकि ईडी 8, 9, 10 महीना आपको जेल में रख सके। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ईडी वाला मामला तो तब आता है, हवाला वाला। हम तो गरीब है, मध्यम वर्ग में से हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सरकार तो है ही नहीं। तो ईडी वाला तो निकल गया। ईसुदान या गोपाल या फलाने के घर पे ईडी आएगी तो करेगी क्या? कुछ नहीं कर पाएगी। ईडी में वो 7-8 महीने जेल रख सकते हैं। बाकी हमें जेल तो किया है इन्होंने। मतलब हम कमलम पे गए थे तो जेल तो किया। उतना ही नहीं, मेरे पे, मतलब मेरी सहित मेरे साथियों पे लड़की छेड़ने की कंप्लेन कर दी। 2 लड़कियां वहां पे महिलाएं थी भाजपा के कार्यालय पे, और हमारे साथ 26 महिलाएं थी, और कोसों दूर थे, हम थे ही नहीं। वहां से सीसीटीवी घूम करके वो लड़की छेड़तीनी की फरियाद की, और उस जेल में से मैं छूट कर आया 14 दिन के बाद, साबरमती जेल में से। लड़की दूसरे दिन मेरी छेड़ने के दर्द मामले दर्द में है। गिरफ्तारी हुई थी। हाँ हम कमलम पे गए थे जब हाँ, पेपर लीक हुआ ना, प्रदर्शन उस टाइम करने, हाँ। प्रदर्शन करने के लिए। और जब उसमें से मैं छूट कर आया ना, छेड़ती वाले मामले में से, जी। तो उन्होंने शराब कांड के मामले में, मैंने जिनकी शराब लिया नहीं, तो शराब में मुझे जेल में डाल दिया इन्होंने। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोशिश तो वो सब कुछ करते हैं। अब हमारा राजू करपड़ा, प्रवीण राम, राजू बुरखत्रिया, पीयूष परमार जैसे नेता हैं, उनको भी जेल में डाल दिया इन्होंने। ये उन्होंने हमला करवाया, किसान आंदोलन अभी हुआ महापंचायत परसों, सब जेल में डाल दिया। अब वो कितने महीने रख देंगे? 2 महीने, 3 महीने। चैत्र वसावा को उन्होंने कितने महीने रखा? 81 दिन। इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते। तो हम तैयार बैठे हैं 3, 4, 6 महीने तक जेल में जाने के लिए भी। लेकिन जब जब जेल में जाते हैं ना, यहाँ पे लीडर हीरो बनकर आता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईडी वाला मामले में तो हम आ नहीं सकते हैं, जो 12 महीना 2 साल ऐसे ही चले जाए। तो भाजपा के सामने वही लड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस वाले क्यों नहीं लड़ सके? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के धंधे चल रहे हैं, सबके धंधे चल रहे हैं। किसी की 200 गाड़ियां चल रही है, किसी के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। या तो उनको भाजपा में जाना पड़ेगा, या तो ईडी थ्रू जेल में जाना पड़ेगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सामान्य मध्यम और मिडिल क्लास से आए हुए हैं। अजी सुदान गढ़वी ने प्रोग्राम किया, लोगों में प्यार हुआ, लोगों ने लोकप्रिय बनाया, तो तय किया कि लोगों के लिए लड़ना है। गोपाल इटालियन सरकारी 2 नौकरी छोड़कर एमएलए बनकर अभी काम कर रहा है। तो हमारे पास है ही नहीं कुछ। तो चलिए ईडी तो आ नहीं सकती है। चलिए सुदान भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमारे साथ थैंक यू। जुड़े, बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दीपावली, धनतेरस और सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी और आपके पूरे परिवार को मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत